इट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू माय डियर फ्रेंड्स, माय डियरेस्ट इंग्लिश लर्नर्स। एक नया वीडियो लेके मैं आपके लिए हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम फिर था को पास्ट टेंस को हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं रहा था, मैं खा रहा था, रही थी, मैं खा रही थी, खा रहे थे, वो खा रहे थे, वो खा रही थी, खा रहा था। इसको इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे ये आपने ध्यान देना है। देखिए, सेंटेंस चालू था, पास्ट में क्रिया चल रही थी, सेंटेंस हो रहा था, ये चालू था। यही सेंस हमको लगाना है हिंदी से इंग्लिश। देखिए, मैं पुणे जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू पुणे। अब रहा था के लिए वॉज गोइंग, यानी वॉज पास्ट टेंस आपको यूज करना है। दूसरा देखिए, क्रिया भूतकाल में हो रही थी, तो क्या क्रिया थी? वह केक खा रही थी। शी वॉज ईटिंग अ केक, यानी वॉज के बाद आपको जो वर्ब यूज करोगे उसको आईएनजी लगा देना है। शी वॉज ईटिंग अ केक, वॉज है इसलिए थी आ गया। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए, यहाँ पर ही वॉज वर्किंग इन हिज ऑफिस। ही कौन है पता नहीं चलेगा, नाम लेना पड़ेगा। टोनू वॉज वर्किंग इन हिज ऑफिस, टोनू अपने ऑफिस में काम कर रहा था। वॉज के बाद वर्क को आईएनजी लगा देना है, वर्किंग हो गया और सेंस आ गया रहा था। नेक्स्ट सेंटेंस है वी वर, WR। वर क्यों लिया? क्योंकि वी के साथ वर्स का इस्तेमाल नहीं होता है। वर्स किसके साथ इस्तेमाल होता है? आई के साथ, ही के साथ, शी के साथ और इट के साथ। और अनेक वचन है, दो या दो से ज़्यादा, इसलिए वी और दे के साथ हमको वर, WRE, वर का हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसका उच्चार वेयर कोई बोलता है, ठीक है भाई इंग्लिश बोल रहे हो, वेयर भी बोल जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वी वर इंजॉइंग द मूवी, हम मूवी के मज़े ले रहे थे। वर के बाद इंजॉय को आईएनजी लगा देना, इंजॉय। They were writing answers. They were writing answers. ANSWERS, answers. तो वे बोला तो लोग, वे लोग दो या दो से ज़्यादा होंगे, तो वे उत्तर लिख रहे थे, वे जवाब लिख रहे थे। लोग उत्तर लिख रहे थे, जवाब लिख रहे थे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए, जैसे अभी आपको बोला है कि कल भाई आपके पास में आया था लेकिन आप कपड़े धो रहे थे, तो कैसे बोलोगे? यू वर वॉशिंग क्लॉथ्स, तुम। अब यहाँ पे तुम इसलिए बोला कि आदमी एक ही है, लेकिन रिस्पेक्टफुली, सम्मान से हम उसको हिंदी में तुम बोल देंगे, लेकिन इंग्लिश में तो तू ही हो गया हो। तो तुम कपड़े धो रहे थे या तू कपड़े धो रहा था, दोनों इसको चलेगा। नेक्स्ट लेंगे, यू वर सिटिंग ऑन द सोफा, तू सोफे पर बैठा हुआ था या तुम सोफे पर बैठे हुए थे। एक पर्सन के लिए है। अब अनेक पर्सन हैं तो उनके लिए यू वर हैविंग अ मीटिंग, आप लोग, दो या दो से ज़्यादा के बारे में हम बात कर रहे हैं कि आप लोग मीटिंग कर रहे थे, यानी क्रिया चालू हो रही थी, चालू थी, हो रही थी, या भूतकाल में उसका कंटिन्यूटी बरकरार थी। अब यहाँ पे एक बात देखना है, एक वचन के लिए भी यू के साथ WRE वर का इस्तेमाल आएगा, और अनेक लोग होंगे उसके लिए भी यू के साथ वर, WRE वर का इस्तेमाल होगा। ये हमको हिंदी से इंग्लिश में सेंस लगाना है कि हमको एक के बारे में बोलना है या दो के बारे में बोलना है, क्योंकि इंग्लिश में तू या तुम दोनों के लिए, तू या तुम के लिए यू का ही इस्तेमाल होता है, ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, मेरा वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट करके बताइए। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।